भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण से सप्तम स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 21 का चर्चा करेंगे। स्वर्णं यथा ग्रावसु हेमकारः क्षेत्रेषु योगैस्तदभिज्ञ आप्नुयात्। क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगे अध्यात्मविद् ब्रह्मगतिं लभेत। स्वर्णं यथा ग्रावसु हेमकारः क्षेत्रेषु योगैस्तदभिज्ञ आप्नुयात्। क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगे अध्यात्मविद् ब्रह्मगतिं लभेत। स्वर्णम सोने को, यथा जिस प्रकार, ग्रावसु स्वर्ण खनिजों के पत्थर में, हेमकारः स्वर्ण के विषय में जानने वाला, क्षेत्रेषु सोने की खानों में, जोगई विभिन्न पद्धतियों द्वारा, तद अभिज्ञा जानकार जो यह जानता है कि सोना कहाँ है, आप्नुयात् प्राप्त कर लेता है। क्षेत्रेषु भौतिक खेतों में, देहेषु मनुष्य शरीर में, तथा 84 लाख योनियों में, तथा उसी प्रकार आत्मयोगे आध्यात्मिक विधियों से अध्यात्मविद आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को समझने वाला, ब्रह्मगतिम आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि लभेत प्राप्त करता है। आप लोग और भी थोड़ा आगे आ सकते हैं, स्पेस खाली है, जो पीछे आते हैं पीछे बैठ सकते हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। एक दक्ष भूविज्ञानी समझ सकता है कि सोना कहाँ पर है और यह उसे स्वर्ण खनिज में से विविध विधियों द्वारा निकाल सकता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक रूप से अग्रसर व्यक्ति यह समझ सकता है कि शरीर के भीतर किस तरह आध्यात्मिक कण विद्यमान रहते हैं और इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा वह आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। फिर भी जिस प्रकार कोई व्यक्ति जो दक्ष नहीं है समझ नहीं पाता कि सोना कहाँ पर है, उसी प्रकार
जिस मूर्ख व्यक्ति ने आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन नहीं किया वह यह नहीं समझ सकता कि शरीर के भीतर आत्मा किस तरह विद्यमान रहता है। तात्पर्य, यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। मूर्ख दुर्मति लोग, जिनमें तथाकथित ज्ञानी, दार्शनिक तथा विज्ञानी सम्मिलित है, शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उनमें आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव रहता है। वेदों का आदेश है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अगच्छेत। आध्यात्मिक ज्ञान समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। जब तक कोई भूगर्भ विज्ञान में प्रशिक्षित न हुआ हो वह पत्थर में सोने की पहचान नहीं कर सकता। इसी प्रकार जब तक कोई मनुष्य गुरु द्वारा प्रशिक्षित नहीं हो जाए वह आत्मा तथा पदार्थ के विषय में कुछ नहीं समझ सकता। यहाँ पर कहा गया है जोगेस्तत् अभिज्ञा। इससे सूचित होता है कि जिसका संबंध आध्यात्मिक ज्ञान से रहता है वह समझ सकता है कि शरीर के भीतर आध्यात्मिक आत्मा है, किंतु जिसमें जीवन के प्रति पशुवत धारणा बनी रहती है और आध्यात्मिक संस्कृति रहती ही नहीं वह इसे नहीं समझ पाता। एक दक्ष खनिजवेत्ता या भूगर्भ शास्त्री यह समझ सकता है कि सोना कहाँ है और उसे निकालने के लिए वह धन लगा सकता है एवं खनिज में से रासायनिक विधि से सोना निकाल लेता है। उसी तरह दक्ष आध्यात्मिक तत्ववेत्ता भी समझ सकता है कि पदार्थ के भीतर आत्मा कहाँ है। जिसे प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ वह सोने तथा पत्थर में अंतर नहीं बता सकता। इसी प्रकार जिन मूर्खों तथा धूर्तों ने दक्ष गुरु से यह नहीं सीखा कि आत्मा क्या है और पदार्थ क्या है वह शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझ सकता। ऐसे ज्ञान को समझने के लिए उस मनुष्य को योग प्रणाली में या अत्यंत भक्ति योग प्रणाली में प्रशिक्षित होना चाहिए। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है भक्त्या माम अभिजानाति। जब तक कोई भक्ति योग की शरण नहीं ग्रहण करता तब तक वह शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझ सकता। अतः भगवद गीता में ये बताया गया है देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार इस शरीर में देहधारी आत्मा निरंतर बचपन से युवावस्था में फिर वृद्धावस्था में हो जाता है उसी प्रकार आत्मा मृत्यु के समय दूसरे शरीर में चला जाता है। सर्वसिद्ध जीव ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। इस प्रकार पहला उपदेश है कि शरीर के भीतर आत्मा रहता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता रहता है। आध्यात्मिक ज्ञान का यह शुभारंभ है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझने में दक्ष नहीं होता अथवा इसे समझने की परवाह नहीं करता वह देहात्म बुद्धि में पशुवत जीवन की विचारधारा में पड़ा रहता है, जिसकी पुष्टि श्रीमद्भागवत में की गई है। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके स एव गोखरः। मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति को भगवद गीता के उपदेशों को समझना चाहिए, क्योंकि यही एक साधन है जिससे कोई आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है और स्वतः इस मिथ्या भ्रामक ज्ञान को त्याग सकता है, जिसके कारण वह सोचता है मैं यह शरीर हूँ और इस शरीर में संबंधित सारी वस्तुएं मेरी है, अहं ममेति। कुकुरों किसी भांति ऐसी धारणा को अविलंब त्याग देना चाहिए। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा या ईश्वर को समझने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये नित्य संबंधित है। इस प्रकार जीवन की समस्याएं हल करके मनुष्य भगवत धाम वापस जा सकता है। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं स। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। ये हम लोग प्रहलाद महाराज की शिक्षा का आलोचना कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को, जिन लोगों ने केवल बालक अवस्था में थे, प्रहलाद महाराज की उम्र था 5 साल, और उनके क्लासमेट भी वही उम्र के होंगे, थोड़ा ऊपर नीचे होंगे, कुछ महीना और क्या। उन बालकों को वो शिक्षा देते हैं और उन बालकों को यही शिक्षा देते हैं, आत्मज्ञान। असली शिक्षा है यही, आत्मा के बारे में शिक्षा देना। बाकी नकली शिक्षा तो दुनिया में भरपूर पड़ा हुआ है। हम डिग्री करते हैं, पीएचडी करते हैं, सब झूठे के ऊपर। हाँ, लेकिन सच कोई जानना चाहता ही नहीं। भगवद गीता में देखते हैं अर्जुन को, अर्जुन वहाँ पर था ना, अर्जुन से विषाद जो भगवद गीता पहला चैप्टर क्या है, दुख में था अर्जुन, क्या करूं, लड़ूं ना लड़ूं, ये मेरे संबंधी हैं, क्या करूं, बड़े कन्फ्यूजन में था, विषाद में था। तो इस विषादग्रस्त दुख से उबारने के लिए श्री भगवान जो ज्ञान देना शुरू किए, वो आधा पौने घंटे में तैयार हो गया, उनका सब छूट गया बीमारी। वो ज्ञान शुरुआत होता है भगवद गीता के 2nd चैप्टर से, आत्मज्ञान से। दिस इज द बिगिनिंग। हम अगर सचमुच शोक मोह भय इन 3 से छूटना चाहते हैं तो बाकी कोई ज्ञान से मतलब नहीं होना चाहिए, केवल आत्मज्ञान की आवश्यकता है। क्यों? हम जो है उसको तो पहले जाने भैया, आत्मा कुछ अलग नहीं है। हम जो वस्तु हैं उसी को जान ले। हम फोटो टांग कर घूम रहे हैं, आधार कार्ड हम वही हैं। अरे भैया ये तेरे ढक्कन है, कवर है, कवर, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारे कवर है। उसको लेकर दिखाकर गर्व क्यों कर रहे हो? तुम जो चीज हो उसी को जान लो, और किस लिए हो, क्या तेरा उद्देश्य, इसी को जान लो। दैट्स इट। इतना ही तो करना है। हम क्या वस्तु है, क्या चीज है और किस लिए है, यही दोनों को जानने से शोक मोह भय तीनों से उबार जाएंगे। इसलिए जो वास्तविक ज्ञानी है, जो वास्तविक कोई जीव का कल्याण करना चाहते हैं, किसी का मोहित, सबका मोहित है, इस मायाबद्ध मोहग्रस्त जीव का कोई सच में कल्याण करना चाहता है तो इधर उधर टाइम खराब ना करके सीधा इसी विषय के ऊपर ज्ञान देगा, इसी विषय को चर्चा करेगा। भैया तुम ये चक्कर में क्यों पड़ा है, तुम ये कवर है ही नहीं। ये दुनिया में कितने लोग इस कवर को छोड़ छोड़ के जाते हैं, वो हम अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से हम जान सकते हैं। हम हाथ उठाएंगे, क्या मेरे हाथ है, आप हाथ नहीं, मैं थोड़ी हाथ हूँ। शरीर के हर पुर्जे पर हाथ रख के पूछो कि ये मैं हूँ क्या, नहीं नहीं मेरी है, मेरा है, मैं तो ये है नहीं। तुम हु आर यू देन, आप है कौन? तो इसी को हम सोचते ही नहीं, क्योंकि बाल पक गया। जिसको पढ़े लिखे परीक्षा दिए विशेषज्ञ उसका ऊपर रिसर्च किए, वो सारे झूठ था, कोई मतलब नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य की शुरुआत में बोले हैं कि जो मूर्खों के गणना में किस किस को लिए, बोले विज्ञानी, दार्शनिक और इन्हीं कुछ लिए। बोले सी साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स, स्कॉलर्स, हुई है नंबर 1 के मूर्ख। हाँ, क्योंकि जितने इस दिशा में आगे बढ़ गए वो इतना वापस आना पड़ेगा, नहीं तो फंस गए, है ना। नहीं, जहाँ से इस रास्ता पर जाके इसको समझना था वो गलत रास्ता पर बहुत आगे चले गए, रिसर्च कर लिए गलत रास्ता पर, अब पता चला कि रॉन्ग एड्रेस, तो करे क्या, तो वापस आना ही पड़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद ने सबसे पहले उन्हीं का नाम गिनती करके बताया, वो सब मूर्ख गिनती में आते हैं नंबर 1 में सब। क्योंकि
उनके अंदर वो कभी बोलते नहीं कि बोलते हैं कि ये शरीर ये तो एक केमिकल मिश्रण है, रासायनिक मिश्रण से शरीर बना आत्मा कर रहा है। और बड़े बड़े साइंटिस्ट किसका ऊपर कितने लोग PhD भी किए होंगे कि ये संसार शुरू कैसे हुआ, धमाका से। अब सुने होंगे ना, अरे भैया इतने धमाका होता है, एक दम फ्लैट बन जाए यार, इतना पैसा क्यों खर्च करे, सृष्टि ना बने, एक आध दो 2 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट बन जाए, कुछ भी नहीं होता, एक ईंट भी नहीं बनता, कितने धमाका कर लेते हैं। तो इस सब मानसिक उहापोह में कोई सत्य तथ्य ज्ञान को नहीं जानते हैं। तो प्रहलाद महाराज भी छोटे बालकों को समझाने के लिए वो उनको चीटिंग नहीं करना चाहते हैं, उनको सीधा यही बात बताते हैं कि भाई उसको समझो, जो इसको समझ लिया फिर उनको अंदर शोक नहीं रहेगा, मोह नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा। तो आत्मज्ञान इतने महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी ने अपने गीता में अन्य अन्य स्थान में खुलकर इस बात को कहते हैं, नॉलेज मीन्स टू नो दी डिस्टिंक्शन बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। ज्ञान के असली जो उसका क्या है मतलब है, वो है आत्मा और अनात्मा के फर्क को जान लेना, जड़ और चेतन को जान लेना ही असली ज्ञान है, और ज्ञान कुछ है ही नहीं। और क्योंकि जो शास्त्र में कहा गया, ज्ञान जिसका पास जो बड़ी ज्ञानी है, हाउ डू यू नो, किसे हम जानेंगे कि ज्ञानी है, उसको देखने से पता चल जाए ज्ञान है कि क्या, ज्ञानम ददाति विनयम। जिसका पास सचमुच ज्ञान है देखने से पता चल जाएगा उसका नम्रता से। कोई पेड़ में फल लगा हुआ है तो पेड़ को देखने से पहचान लगे भाई शाखा अपना झुका हुआ है, वो ऐसे टेढ़ी खड़ा थोड़ी ना होगा। नम्रंती फलिनो वृक्षा नम्रंती गुणिनो जनाः। जो गुणवान जना है फलवती वृक्ष, इसको देखने से नम्रता से वही पता चल जाए कि उनके पास कुछ है माल मसला। अब जिनका पास है ही नहीं, ये ठुंटा खड़ा है, ना गुण है ना फल है, खड़े फल। तो इस प्रकार जितने हम लोग सो कल्ड एजुकेशनिस्ट, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े गर्व में ये मेरा, ये देखो टाइटल, ये सारे मेरे उपाधियां हैं, ये सारे थुंटे मूर्ख हैं, कुछ नहीं है। तो इसलिए जो वास्तविक ज्ञान है वो है आत्मज्ञान, जिसी को भगवान भी देते हैं, और जितने बड़े बड़े आध्यात्मवादी हैं वो इसी को ऊपर गुरुत्व देते हैं, और यहाँ प्रहलाद महाराज जी इसको देते हैं। अब इस अध्याय में, 7वां अध्याय में प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों को शिक्षा के देने के दौरान इस आत्मज्ञान को चर्चा किए। उस आत्मज्ञान को चर्चा में आप कुछ पिछले श्लोक में सुन चुके हैं कि आत्मा क्या वस्तु है, उसका क्या लक्षण है, कैसे इसको पहचानते हैं, और काल तो 12 लक्षण परमात्मा के बताया गया। परमात्मा के अंश है आत्मा, क्योंकि हम इस मोह से छूटना चाहते हैं, भय से दुख से छूटना चाहते हैं। छूटने का एक ही उपाय है भाई, दुख तो माया ही देता है, वही मैडम आपको छोड़ दे तब छूट पाएगा। उससे छूटने के लिए, माया से छूटने के लिए और कोई उपाय नहीं। मामे वयं प्रपद्यन्ते, माया से छूटना केवल भगवान की शरणागति में। भगवान की शरणागति लेने के लिए भगवान के बारे में जानकार होना चाहिए ना, और आपके बारे में जानकार होना चाहिए। तो इसलिए आत्मज्ञान, त्वंग पदार्थ और तत्पदार्थ, इसी को विचार के द्वारा कैसे जानेंगे भगवान को। भगवान खोल कर बोलते हैं, मुझे जानने का एक ही उपाय, भक्त्यामाम अभिजानाति। भक्ति है क्या? परमात्मा विचार। ये भौतिक वस्तु का विचार नहीं है, परमात्मा विचार से, विचार रूप भक्ति। क्या भिन्नता है, क्या लक्षण है, ये सब काल के श्लोक तक प्रहलाद महाराज ने डिटेल बताए। उसको सुन करके सहपाठी में आज के श्लोक को पहले बोल दिए, भैया कुमार साहब, आप जब ऐसे विशेष लक्षण वाले आत्मा परमात्मा रहते कहाँ हैं? वो रहते कहाँ हैं? एड्रेस तो बताओ। ये देह में रहते हैं, देह में कहाँ रहते हैं? हम तो कोई देखते नहीं, पता तो नहीं चलता। तो इस पत्र को, इस प्रश्न को उत्तर देते हुए प्रहलाद महाराज आज के श्लोक की अवतारणा कर रहे हैं। तो इसलिए एक बहुत सुंदर उदाहरण देकर के समझाते हैं, क्योंकि हम जैसे हुड़बक लोग
छोटे बच्चे बिना उदाहरण से केवल तथ्य समझ नहीं सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने इस उदाहरण देते हैं, इसलिए उदाहरण देते हुए जैसा कहते हैं तो इसी शब्द शुरू हुआ जथा। स्वर्णम जथा, जथा मतलब जैसे, और जथा कहने से उसे कंप्लीट करने के लिए एक तथा भी कहना पड़ेगा, नहीं तो किसके साथ तुलना करते हैं। तो इस श्लोक में जथा और तथा दोनों शब्द आया है ना। नहीं, पहली लाइन में जथा, तीसरी लाइन में तथा। इसी प्रकार, जिस प्रकार, इसी प्रकार, दोनों प्रश्न और उत्तर इसी श्लोक में है। अभी उदाहरण क्या दिए, मतलब ये समझ लो कि कैसे आत्मा इस शरीर में है। हाउ डू वी नो, हम कैसे जान सकते हैं कि इस शरीर में आत्म वस्तु है। ये आत्म वस्तु का जो गुण वर्णन किए तो बड़े दिमाग से वो है कैसे, कैसे पता चले। ये तो सारे मैटर ही मैटर है, केवल जड़ पदार्थ शरीर में देखते हैं, लेकिन इसमें तो आत्मा को पता नहीं, तो देखते नहीं है। तो प्रहलाद महाराज एक भौतिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बोले जैसा स्वर्णकार, जो सोनार, जिनका सोने का ज्ञान है, स्वर्णकार मतलब सोने के बारे में जिसका ज्ञान है, मतलब कहाँ पर सोना है, किस पत्थर में है, मार्बल में है, कोई जमीन पर है, वो देख करके चिक 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 देखने से अरे ये तो सोना है। जमीन को देख करके, पत्थर को देख करके, मिट्टी को देख कर समझ लगा भाई यहाँ माल है, वो तो फंस जाएगा। भले बोलेगा खोदो, फिर कुछ रासायनिक प्रक्रिया करके उनको जो आता है निकालना वो निकाल देगा। जो सोने के खान से बना बनाया सोना थोड़ी ना मिलता है, सोने के खान से ग्रस सोने के पत्थर मिलता है। तो लेकिन उस पत्थर के चमचमाहट को, उसके जो चिक्कन पदार्थ जो सोने की जैसे चमक, उसको देख करके स्वर्णकार पहचान लेता है इसमें सोना है, तो बैठ जाता है वहीं, भला सोना मिलेगा यहाँ से। फिर उसे खोद खाद करे, सोना मिक्स पत्थर को, भले 80% पत्थर हो, 20% सोना हो, भाई 20% तो है ना, नहीं तो उसको प्रक्रिया करता है, रासायनिक प्रक्रिया, उसको जलाना और क्या क्या सब आप विधि जानते हैं। इसको करके प्रोसेसिंग करके ये खदड़ा को खाद सब निकाल करके सोने को निकाल देता है, प्योर सोने को अलग कर देता है। ठीक इसी प्रकार जैसे सोने के खान में जो खनिज शास्त्री, जो इस प्रकार ज्ञान रखने वाला स्वर्णकार उसको पहचान लेता है और उसको विशेष प्रक्रिया द्वारा उस पत्थर को फेंक करके सोने को अलग कर लेता है। ठीक इसी प्रकार जो आध्यात्मवादी हैं उन लोग को भी कोई विशेष उपाय करके, कोई प्रक्रिया के द्वारा इस क्षेत्र से ये सोने का खान है, बोले हम नहीं पहचान, तू तेरा पता ज्ञान ही नहीं है। कौन पहचानेगा? जो अध्यात्मविद, जिनके अध्यात्म के बारे में ज्ञान है, आत्मा के बारे में जिसका ज्ञान है, वह देखते ही पहचान ला भरी ये तो आत्मा वस्तु है, आत्मा छिपा हुआ है। और जड़ और आत्मा में तुरंत फर्क देगा। ये टेबल है, चेयर है, ये जड़ पदार्थ है, उसको गाली दो, मारो, पीटो, कुछ बोलेगा, कुछ कहेगा, और आपको देखने से बोले क्यों देख रहा, देख क्यों रहा है? क्योंकि है। लेकिन वो आत्म वस्तु निकल जाए देखने से, कोई बोले जला देने से नहीं करेगा कंप्लेन, कुछ भी कर दो कुछ नहीं करेगा। यही है जो चेतना के लक्षण, क्योंकि आत्मा की उपस्थिति का यही प्रमाण है। हमारा शरीर में हम जिंदा है क्योंकि आत्मा है। वही जीवनत्व, जीवितत्व, चेतनत्व, जो संवेदनत्व, जो भी सब दिखता है, ये आत्मा के उपस्थिति का लक्षण है, आत्मा का उपस्थिति के प्रमाण है। उसी को देख करके आध्यात्म के व्यक्ति तुरंत समझ लेगा भाई ये तो आत्मा है, उसमें आत्मा है। लेकिन कैसे पहचानो, कितने %, कितने क्या कैसे है, बोले प्रक्रिया कर सकता है। इस प्रक्रिया के द्वारा बिल्कुल मैटर अलग और स्पिरिट अलग किया जा सकता है। बिल्कुल जैसे सोने के खान से जो ग्रस पत्थर निकालते हैं, तो प्रक्रिया करके रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा वो मिट्टी, खाद, पत्थर को अलग और खांटी सोने को अलग किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार वो तो सोनार के, सोना खानी के, ये जैसा तैसा कौन ना हम लोग जो आध्यात्म में बढ़ना चाहते हैं, जो आत्मा को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, हम भी ठीक इसी प्रकार। हमारे खान क्या है? शरीर ही खान है। हमारे शरीर ही हमारे क्षेत्र है। इस क्षेत्र में, क्षेत्रेषु देहेषु, इस देह ही हमारा क्षेत्र है। इस देह में हम प्रक्रिया करना, जैसे केमिकल डालना नहीं है, उसको आग में नहीं डालना। क्या प्रक्रिया करना ना, जैसे कोई एक्सपर्ट जानकार जैसे करता है, तो हम तो एक्सपर्ट नहीं है। तो इसलिए जो अभिज्ञ गुरु, जो आध्यात्मविद है,
जिनके पास आध्यात्म ज्ञान है उनके पास जा कर के उनसे उपाय को सीख लेना चाहिए कि गुरु जी थोड़ा मुझे सिखा दीजिए। वो सिखाएंगे, जैसे प्रहलाद महाराज अपने स्टूडेंट को भी, सहपाठियों को सिखा रहे हैं। इस प्रकार गुरुमुख निःसृत उपाय द्वारा इस उपाय को प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके हम लोग आत्म वस्तु को समझ पाएंगे और आत्म और अनात्म को बिल्कुल अलग कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार अभी एक उदाहरण में और बताऊं तो प्रहलाद महाराज ने दिए सोने का खान से सोने को अलग करने का प्रक्रिया। आप लोग सब दूध तो जरूर पीते होंगे, हाँ हाँ, भगत लोग तो दूध के साथ बहुत नाता पड़ता। कोई मैं आपको 1-2 लीटर दूध दूंगा, आप विश्वास करते हैं दूध के अंदर घी है? मानते हैं ना? नहीं, घी दूध के अंदर होता है ना। मैं आपको 5 लीटर दूध दूंगा, भैया घी निकाला मत दे दो, अभी मैं जाना है, निकाल सकते हैं? क्यों भाई? बोलते हैं है, बोलते तो है, दिखता तो नहीं है। अब हाथ डाल के ढूंढो, निकलेगा ना? दिखता है ना, हाथ डालने के ढूंढने से ना मिलता है, लेकिन फिर भी बोलते हैं और है तो दिखता तो नहीं, चश्मा लगा कर दो तब भी नहीं दिखता, किसी प्रकार से दिखता नहीं है और ढूंढने पर भी मिलता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप बोलते हैं इसमें है तो कैसे निकलेगा ना? उसका प्रक्रिया करना होगा। दूध को जमाओ, दही बनाओ, फिर उसको मंथन करो, मंथन करने से मक्खन निकलेगा और मक्खन को गर्म करो तो चकाचक घी, देखना इसी से निकलेगा। पानी फानी तेल कुछ नहीं, इसी से निकलेगा। नहीं, ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया के जो ज्ञाता है तो बोलेगा घी चाहिए, परसों आओ मैं निकाल के देता हूँ। परसों तक वेट करो, मैं तो प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, दूध को जमाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा दही बन जाए तो उसको मथना पड़ेगा, तो माखन निकाल गरम करो तो घी मिल जाएगा पक्के, बिल्कुल 100% प्योर गाय के घी मिलेगा। हाँ, लेकिन रॉ अवस्था में, दूध की अवस्था में हम ना देख पाएंगे ना ला पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आजकल फास्ट प्रोसेस में वो क्या करते हैं, उसको एक्सट्रैक्शन करते हैं, कुछ मशीन लगा करके बटर निकाल दें, फिर लेकिन करना तो पड़ता है एक्सट्रैक्शन ना, ये भी प्रक्रिया है। ये गलत प्रक्रिया, हमसे असली घी तो निकलता नहीं, ये 3rd क्वालिटी 4th क्वालिटी का निकलता है, प्रोसेस से सही नहीं है। लेकिन असली 100% सर्वस लक्षण संपन्न, सर्वगुण संपन्न घी अगर चाहते हैं, जिसको यहाँ गर्म करने से आधा किलोमीटर घी है, ऐसे तो बटर वाला घी से नहीं होगा। उसको बिल्कुल जामुन डाल के दही बनाओ और दही को मंथन करो और माखन को निकाल करके अलग से गर्म करो, फिर देखना वो असली प्रोसेस है। लेकिन हम लोग फास्ट प्रोसेस में जाने के लिए विदेशी प्रोसेस में क्या क्या डाल करके ऐसे करते हैं सब मशीनरी की तरह, लेकिन वो निकलता तो है, लेकिन ना तो घी की रूप रंग गुण कुछ नहीं आता, उसमें कम हो जाता है। तो इसलिए जो सही प्रोसेस है वही प्रोसेस है। ठीक इसी प्रकार आप जानते हैं लकड़ी में आग है ना? नहीं तो कैसे जलता हो, लेकिन हम कैसे देख नहीं पाते, उसमें अंदर है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, उसको प्रोसेसिंग करो तब निकलेगा। ठीक इसी प्रकार इस शरीर में आत्मा है ना? नहीं, ठीक इस प्रकार इसमें भी है, लेकिन उसको प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग करने का तरीका को इस श्लोक में प्रहलाद महाराज सिखाते हैं कि जैसे इस प्रकार प्रोसेसिंग करके उन्होंने खाद अलग और सोने अलग कर दिए, तुम इस शरीर को प्रोसेसिंग करो। कैसे ना? जो प्रवीण अध्यात्मविद है, आत्मा के बारे में जिसको ज्ञान है, उनके पास जाकर के सीखो कि भाई ये मैं शरीर हूँ, वो बोलते हैं आत्मा हूँ। भैया आत्मा तो है ना, मैं देखता नहीं पहचान, बोले बैठो बताता हूँ क्या तरीका, तो तरीका बताएंगे। जैसे प्रहलाद महाराज ने लड़कों को सिखा रहे हैं, इस प्रकार वो सिखाएंगे कि डू दिस डू दिस डू दिस, इसी प्रकार के क्रिया करो तो आपको बिल्कुल आत्म पदार्थ के बारे में समुच्चय ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और अनात्म पदार्थ के बारे में भी समुच्चय ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, है ना? नहीं तो इसलिए जो आध्यात्मविद हैं वो उपदेश करेंगे और जो आध्यात्म को जानना चाहते हैं वो उसको सीखेंगे। इसलिए प्रवीण अध्यात्म गुरु से जो अध्यात्म ज्ञान प्रगति करना चाहते हैं उनसे ठीक से सुनना पड़ेगा। सुनकर क्या करे ना, जो गई दिस इज प्रोसेसिंग,
इस योग के माध्यम से, क्या योग ना, जैसे सोने को गर्म करना पड़ता है, आग में डालना पड़ता है, फिर केमिकल में डालना पड़ता है, फिर गर्म करना पड़ता है, पीटना पड़ता है, ठीक इसी प्रकार इस शरीर को भी इस आत्मचिंतन के द्वारा शुद्धिकरण करना पड़ता है। आत्मा का शुद्धिकरण कैसे होता है ना, आत्मज्ञान के चिंतन से। आत्मज्ञान के चिंतन से आत्मा के शुद्धिकरण होता है और उपलब्धि होता है कैसे ना, भक्ति। कौन सा भक्ति ना, परमात्मा चिंतन रूप भक्ति। परमात्मा के गुण लीला को विचार करो, चिंतन करो, यही तो भक्ति है। उसको विचार करने के लिए सुनना तो पड़ेगा ही, इसलिए श्रवण सबसे पहले है। श्रवण कीर्तन आख्या भक्ति, इस भक्ति के माध्यम से हम फिर भगवान को, भगवान खुद बोले भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे केवल जानोगे नहीं, मुझे समझोगे, मेरे पास आ भी जाओगे। एक ही प्रोसेस है केवल भक्ति के द्वारा। तो इस प्रोसेस के बारे में एक उदाहरण प्रस्तुत करके प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जैसे स्वर्णकार, जो सोने के बारे में जिसका ज्ञान है, वो सोने का चमक देखते ही बैठ जाता, भैया यहाँ तो सोना है ना। नहीं, चाहे नदी के धार में हो, चाहे जंगल में हो, कोई पहाड़ में हो, कहीं आपके घर में हो, तो कहीं भी कभी धूल मिट्टी देख लेगा, डाउट करेगा, फिर और देखेगा, बोलेगा भैया यहाँ तो माल है। कैसे पता चला? मैं देख लिया। देख करके तुरंत वो पत्थर को, मिट्टी को देख करके वो गारंटी दे देगा इसमें सोना है। कितने परसेंट है भी बता देगा। निकालना तो तैयारी करो, सब लाएगा, धमनी आदि लाना, सब प्रोसेसिंग करके निकाल सकता है। ठीक इसी प्रकार जिनके आत्मा के बारे में सही जानकार है, वो देखते ही बता देगा भाई इसमें आत्मा है। देखते ही तो समझ लेगा ये लक्षण है। ये लक्षण काल के श्लोक में बताया गया था। ये जो लक्षण जिसमें ये जो सिम्टम्स, ये पहचान जहाँ दिखाई पड़ेगा तो हमको तुरंत समझ लेना चाहिए कि इसमें माल है, आत्मा है। और उसको कैसे निकालूं, प्राप्त करूं, ये तरीका बताते हैं आज के श्लोक में, है ना। नहीं, क्या फायदा तरीका निकाल कर, सोने तो कोई मार्केट में बेचने कर काम करूं, ये आत्मा को जानकर व्हाट इज द बेनिफिट, क्या फायदा मिलेगा उसको, इतने प्रोसेसिंग करूं, इसमें एक जीवन लग सकता है भैया। ये नहीं कि सोना मेटल लेके जला करके पिट पाट करके केमिकल प्रोसेस करके निकाल दो, नहीं। इस शरीर को प्रोसेसिंग करना भैया, आग में तो नहीं डालेंगे, लेकिन तपाना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बहुत विचार करना पड़ेगा। कई प्रकार के शरीर की प्रोसेस जैसे गुरु गणों ने बताएंगे, इसे करना ही पड़ेगा, तब जाकर कहीं समझ में आएगा, बैठेगा। इतना आसान नहीं है भाई। क्यों ऐसा करूँ, क्या मिलेगा? रोटी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा, क्योंकि संपूर्ण संसार में जितने प्राणी है इसी चक्कर में पड़े सब। रोटी कपड़ा मकान, इसी के लिए पढ़ाई, इसी के लिए लिखाई, इसके लिए नौकरी, इसलिए कमाई, इसके लिए मर ही जाते हैं, तब भी उनका पूर्ति नहीं होता रोटी कपड़ा मकान। फिर कुत्ते बिल्ली बनकर फिर इसी के चक्कर में, इसी की प्रभुपाद गाली देकर बोलते पशुवत, जिन्होंने जीवन को केवल पशु जैसा जी रहे हैं, पशुवत जीवित रहते हैं। पशुवत कहने का मतलब पशु का एक क्लास में बुलाऊंगा, बैठेगा? बोले नहीं। पशु पक्षी जितने होते हैं पशुवत, मतलब पशु जैसे, वो सुबह उठते ही चें चें कें कहाँ, किस लिए? कहाँ खाना मिलेगा, आहार कहाँ है, आहार कहाँ है, आहार मिला, आहार मिल गया, पेट भर गया तो सोएंगे, नहीं तो सेक्स करेंगे, नहीं तो झगड़ा करेंगे, अब फिर झगड़ा करके खत्म हो गया, फिर आहार कहाँ है? बस आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशु भी नराणाम। इस संपूर्ण प्राणी चाहे पशु हो नर हो, यही चार ही सामान्य क्रिया करते हैं और उसी के ऊपर डिग्री लिखते हैं, उसी के ऊपर PhD करते हैं, खूब अपने आप को बड़ा मानते हैं। अरे ये प्रभुपाद बोलते हैं कि यस यू आर अन, है हमको पशु बोलते हैं, पशु का खान पान अलग है, हम थोड़ी, हम तो डाइनिंग टेबल में फर्स्ट क्लास है। बोले यस, वो थोड़ा बेढंगी पशु है, थोड़ा ढंग के पशु हो। दे आर अनसिविलाइज्ड एनिमल, यू आर अ सिविलाइज्ड एनिमल। दे मे बी 4-legged एनिमल, यू आर 2-legged एनिमल। हम द्विपद पशु हो सकते हैं और पढ़े लिखे पशु हो सकते हैं, लेकिन है तो पशु, क्योंकि पशुवत क्रिया वही समझ रखते हैं।
क्योंकि केवल मनुष्य कब कहलाएंगे? मनुष्य शरीर में आकर। केवल मनुष्य शरीर में आने से कोई मनुष्य नहीं कहलाएगा। मनुष्य शरीर में आकर के ये 4 क्रिया तो करना ही है भाई, शरीर जिसका तो करेंगे। उसके अलावा उसके एक्स्ट्रा ड्यूटी जब करना पड़ेगा। क्या? न धर्म ही तेषाम अधिक विशेषो धर्मे न ही ना पशु भी समाना। एक एक्स्ट्रा ड्यूटी धर्म के विचार, धर्म आचरण, वो पशु पक्षी कोई नहीं कर सकते मनुष्य के अलावा। धर्म कोई करेगा नहीं, धर्म आचरण तो केवल मनुष्य का। तो जो धर्म आचरण करते हैं वही मनुष्य कहलाएंगे। जो धर्म आचरण ना करके केवल ये 4 में लगे हुए हैं, उसी में रिसर्च करते हैं, वो पशु कहलाएंगे। भले उन्नत पशु, मॉडर्न सिविलाइज्ड पशु, लेकिन है तो पशु, वास्तविक जीवन जीते हैं। क्योंकि पशु और मनुष्य में अंतर है आत्मज्ञान। ये जड़ ज्ञान जिसके पास है वो जड़वत पशुवत। जो आत्मा के बारे में समझ लिया, जो जानना चाहा, जो जाना, तो ये है मनुष्य। तो अभी क्यों करें? करना क्या जरूरी है? क्योंकि आज के समाज में कितनी बढ़िया से कोई उपदेश दो, सबसे पहले भाई क्यों, क्या फ़ायदा है? बिना फ़ायदा में तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग। फ़ायदा तो पहले बताना पड़ेगा, है ना? नहीं, हाँ, तो फ़ायदा क्या पहले देखेंगे। फ़ायदा क्या है? आप और हम सब सुखी होना चाहते हैं ना? अरे भाई इसी के लिए तो रात दिन पड़े हैं, रात दिन एक करके लगे हैं। सकल इंद्रियों की चेष्टा केवल हाउ टू बिकम हैप्पी। हाँ, केवल इतना नहीं, और क्या? ना दुख से बच जाऊं। ओह ये यस, वो भी चाहिए। सुख तो मिले लेकिन दुख से हट करके, है ना? नहीं, अच्छा, और भय, अरे यार भय से बच दूं तो कमाल हो जाए यार। तो तीनों काम हो जाएगा, सुख भी मिलेगा, दुख से भी बचेगा, भय भी नहीं होगा। ये 3 हमको 3 प्रकार काल देता है। शोक मोह भय आपा। शोक होता है जो बीत गया, पास्ट, जब गया, अरे यार कल के दिन ऐसे बीत गया यार, मैं ये नहीं कर पाया, मुझे ये करना था। शोक करते हैं। जो खो गया, जो बीत गया, उसके लिए शोक करते हैं। दुख प्रकाश, है ना? नहीं, अब आगे पता नहीं क्या होगा, उसके लिए चिंता करते हैं। भय, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, कोविड 3rd आएगा कि नहीं, मेरा टिकट कर रखा था, क्या करूं? भविष्य के लिए चिंता, भय है। और वर्तमान में मोहित, पता ही नहीं, ढक्कन को आप मान बैठे हो। ओ बस, पूर्ण मोहित रूप से वर्तमान जीवन मोह में कटा, भविष्य के लिए भय और अतीत के लिए शोक। यही हमारी जिंदगी, इसी को लेकर के हम जी रहे हैं। बाल पक गया, अब मर भी जाएंगे हाय हाय करके, कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, मर गए। इतने बड़ी सुवर्ण सुजोग प्राप्त था, क्योंकि इस ज्ञान के अनुभव, इस आत्मज्ञान के प्राप्ति, आत्मा के ज्ञान के अनुभव केवल मनुष्य शरीर में हो सकता है। केवल ही केवल मनुष्य शरीर में हो सकता है। उसी के लिए हम जो प्रयास ना किए, तो इतने बड़े अवसर हमारे हाथ से खो गया। इसलिए जो वास्तविक टीचर है, जो वास्तविक गुरु हैं, जो वास्तविक हमारा कल्याण करना चाहते हैं, जो हमारे दुखी अवस्था को देख करके कृपा करना चाहते हैं, और इधर उधर बातें, फालतू बात ना करके सीधा आत्म वस्तुओं के ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। बोले बेकार बकवास मत करो, इधर उधर टीवी इंटरनेट चक्कर छोड़ो, इसमें आत्मा के ज्ञान नहीं होता। ये आई माँ कहानी से आत्मा के ज्ञान नहीं होता। भले आपको अच्छा लगे बुरा लगे, कोई कथा नहीं बताते हैं, ये क्या बताए, कोई हंसी नहीं आया, रोना नहीं आया। अरे आपको सोचना चाहिए कि मैं कितने जिंदगी बिगाड़ दिया, इसी को नहीं चर्चा किया। इतने बड़ी फायदा, जो इस शरीर में रात दिन शोक में पड़े हैं, भय में ग्रस्त हैं, मोह में ग्रस्त हैं, ये सारे से एक चपट में निकल जाओगे, परम सुखी, परम मुक्त, बिल्कुल ये स्थिति को प्राप्त कर जाएंगे केवल इसी ज्ञान को प्राप्त करने से। शास्त्र में हमको अज्ञान का कारण एक ही बात बताते हैं, इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ सफरिंग।
जावतीय प्रकार के दुख के कारण केवल एक है, क्या? अज्ञानता। अज्ञानता। हाँ, जान जाने से महाप्रभु जो सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते थे, बहुत बढ़िया एक उदाहरण दिए हैं। बोले कि देखो, एक भिखारी बैठ करके भीख मांगता है और ठक 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 करता रहता है, दे दो दे दो, 2 रुपया, कोई 4 अन्नी 8 अन्नी, कोई बड़े होते 1-2 रुपया डाल देता है, वो ले करके बेचारा वही भिखारी जैसे रहते हैं, रहता है झोपड़पट्टी में ऐसा करता। एक दिन एक जानकार व्यक्ति गया, वो उसको दे दे दे, बोला अरे मूर्ख शिरोमणि, ये क्यों 2 रुपया 8 अन्नी 4 अन्नी के क्यों खराब करता ना, क्यों? बोले तू जहाँ बैठा है, कहाँ ना मेरे बपौती घर है, बोले तुझे पता नहीं, तेरे पिता के पिता तेरे नाना जी के जो माल था वो यहीं रखे हैं गाड़ करके, तब बैंक अकाउंट था नहीं तो इसी में रखे हैं। बोले क्या? बोले तुझे बताया नहीं, तेरे पापा भी भिखारी कर रहा था, उसको नहीं पता था, लेकिन माल इधर ही है, मुझे पता है इस में। बोले क्या? बोले इतने डायमंड है, इतने सोने हैं, और इतने ये सब। सुन करके उनका आँख निकल गई। बोला मेरे से मजाक क्यों कर रहे यार, कोई दे भी नहीं रहे 2 रुपया, तेरे मजाक कर रहे हैं मेरे से, हैं? मेरे पिताजी की ज़िंदगी बीत गया, मेरे ज़िंदगी भी इतना साल हो गया यार, कुछ नहीं, मैं 2 रुपया 4 रुपया पीछे पड़ा हूँ, आप बोलते हैं सोने हीरा पड़ा है। बोले पड़ा है, 100% इसमें है। आपको अगर विश्वास करा दे उसको, बोला आप बढ़ो तो एक आध रहो, मुझे निकाल के, मैं प्रोसेस बताता हूँ, निकालो, खुद निकाला गया माल। तो अगर उसको बता दे प्रक्रिया किस प्रकार खोद करके इस धन को प्राप्त किया जाए, तो उसका दुख रहेगा। अरे जब कन्फर्म हो जाए कि माल यही है, तब तो उसी से नाच जाएगा, वो रोटी खाने का इच्छा ही नहीं होगा। अरे इतने खुश हो जाएगा, पेट भर जाएगा, मन भर जाएगा, अरे यार, है ना नहीं? हाँ, खाली पता चल जाए कि ये भंडार यहीं पड़ा हुआ है, बस ज्ञान होने मात्र से ही सुख हो गया। अब बाकी करेंगे तो क्या होगा पता नहीं। आग लोगों से सभी का ये अनुभव है, प्राय सभी लोग को था भाई कुछ तो पढ़े लिखे रहा है ना, चाहे मैट्रिक फेल हो पास हो, हमारे हाई स्कूल तक नहीं गए, लोअर स्कूल तो पढ़े हैं। जो स्कूल में हम पढ़ते हैं, कोई स्टूडेंट छोटे बच्चे बच्ची जो भी हो, जब परीक्षा का रिजल्ट जिस दिन निकलता है, अगर हमको किसी ने सूचक दे दिया कि तुम टप्पर हुआ है, तो कैसे लगेगा? वो झूठ भी बता दे, बोला मैं देख करके आया आपका नाम ऐसे है, इतने % है, तो अब कैसे लगेगा? पेट भर जाएगा, मन भर जाएगा, दिल भर जाएगा कि नहीं? सुन करके, भले ही झूठ क्यों ना हो। तो ही को कहते हैं, उसको नहीं, अगर दूसरा कुछ बता दे, पता नहीं सुसाइड कर डालते हैं कोई लोग। तो ये सुख दुख के असली प्रमाण क्या है? कि ज्ञानी है, जानकार है, बस केवल एक सही जानकार को ज्ञान को प्राप्त हो गया, अब सुख के मारे नाच जाएंगे, और दूसरी जानकार प्राप्त हो गया, रो रो कर सुसाइड कर डालेंगे, केवल जान करके, है ही कुछ और चीज है। तो ही बात है, हमको हम जो है वही ज्ञान अभी है ही नहीं। हम कौन है, किस लिए है, यही 2 ही ज्ञान हम लोग को जानना चाहिए। इसी को जानना चाहिए, उसी के ऊपर समीक्षा करना चाहिए, उसी के ऊपर रिसर्च करना चाहिए। इस मनुष्य जीवन केवल इसी के लिए मिला है, ये मन बुद्धि इंद्रियां केवल इसी के लिए मिला है, ओनली फॉर दिस पर्पस, नथिंग एल्स। नहीं तो आप कितने बड़ी डिग्री प्राप्त कर लो, बी ए टप्पर स्पोर्ट्समैन, फिल्म मैन, हीरो हीरोइन बन जाओ, बड़े रिसर्च स्कॉलर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, दार्शनिक बन जाओ, नेता बन जाओ, प्रेसिडेंट, राजा महाराजा कुछ भी बन जाओ, देवता बन जाओ, जोगी श्रेष्ठ महाजोगी बन जाओ, इतने त्यागी बैरागी कुछ भी बन जाओ, वो शरीर गया तो सारे खत्म। अगर दोबारा शरीर जब भगवान की कृपा से मनुष्य से मिलेगा नहीं, डाउट, अगर मिला भी तब आ ई रू रू फिर पढ़ना पड़ेगा भैया, गया सारे सर्टिफिकेट कंडम, सारे पोस्ट पोजीशन कर सारे गैया, कुछ भी नहीं रहे। अगर मनुष्य शरीर नहीं मिला तब तो भगवान जाने क्या करेंगे। तो अभी तक हम संग में शरीर मिला है, तो काहे को इसी चक्कर में फंसे, मुझे ये बनूं, अरे कितने बने हैं, तू भी कितने बार बन चुका है। अगर ब्रह्म पद इंद्र पद भी मिल जाए तभी भी क्षीणे पुण्य
आप ब्रह्म, वही मरना जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, वो छूट नहीं सकता भैया। कुछ भी बन जाओ, राजा महाराजा इंद्र चंद्र देवता कुछ भी बन जाओ, ये दुख ये दोष से बच नहीं सकते हो। केवल ही दुख और दोष से बचने का, सुखी होने का, शोक मोह भय से बचने का एकमात्र यही ज्ञान है। क्या? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान प्राप्ति मात्रेण सारे झगड़ा मिट जाएगा, सारे संशय मिट जाएगा, सारे दुख दूर हो जाएगा, सारे भय दूर हो जाएगा, परम मुक्त विशुद्ध सुख स्तर में आप पहुंच जाएंगे। जस्ट बाई नोइंग इट, जस्ट बाई रियलाइजिंग इट एंड प्रैक्टिसिंग इट, तो कहना ही क्या है ना नहीं? तो इसलिए इतने महत्वपूर्ण विषय जो सारे शास्त्र में जो बड़े बड़े विज्ञानी हैं सब इधर उधर काम छोड़ करके इसी को बताते हैं। पहले जस्ट उसी को समझो। ये काहे को इतने इंटरव्यू, इतने कंपटीशन, गवर्नमेंट की तैयारी, सेंट्रल की तैयारी, अरे मर गया की तैयारी कर करके क्या होगा? जो किए हैं उनका क्या हो रहा है, नहीं तो करोगे तेरा क्या होगा? छोड़ो सब, ये मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। फॉरगेट इट एवरीथिंग, सब छोड़ो ना। इतने मेरे कर्ज लग गया, वो कर्ज तो रहेगा। तो नौकरी करने से कर्ज छूट जाएगा क्या? नहीं छूटेगा। तो कैसे इतने सारे ऋण है, इतने सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने दायित्व, तो क्या करूं, रो रहा हूं। तो भागवत कहता है कि अरे मूर्ख शिरोमणि, देवर्षि भूतात्मा नृणांग पितृणाम न किंकरो नाय ऋणिम च राजन सर्वात्मना जो शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कृत्यम। अरे 1 मिनट में सारे ऋण से अऋणी हो जाएगा। केवल इस भौतिक संसार का, बैंक का और वो महाजन का उनका ऋण नहीं है। तेरे माता पिता के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कर्तव्य है उनका ऋण है। राजा के लिए कुछ करना है, परिवार के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, परिवार के लिए कुछ करना है, मैं कुछ चाहता हूँ। और सारे प्रकार के दायित्व, सारे प्रकार के ऋण, सारे प्रकार के कर्तव्य अच्छी प्रकार से जो आप सोचे उससे करोड़ गुना ज़्यादा बढ़िया से हो जाएगा अगर केवल भगवान मुकुंद के चरण में पूर्ण शरणागति हो जाएगा। 8 सेकंड सारे ऋण मुक्त, सारे भय मुक्त, शोक मुक्त हो जाओगे। ये गारंटी देकर बोलता है। ये लेकर के उसको चुकाओ, उसको लेकर उसको चाओ, रो धकर काहे के पड़े हो? अभी भी समय है, तुम मनुष्य हो। छोड़ो सारे चक्कर, केवल एक करके देखो। 1 मिनट में अगर आपको रियलाइज हो जाए, इतने सुखी स्थिति में रहेगा, इतने टेंशन फ्री हो जाएगा और सारे समुच्चा संसार, समाज, परिवार और ये देवता गुरुवर्ग ऋषि सब खुश हो जाएंगे। भैया हो गया, हो गया, हो गया, बास बास, शाबाश है, शाबाश। यही करेंगे जो अभी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उनको भी समझ में आ जाए। बोले वाह क्या कमाल किया आपने, क्या कमाल किया। तो ही कमाल अभी भी होता है, हो सकता है, और इसी को करने के लिए शास्त्र साधु गुरु ही बताते हैं। तो इसी के दौरान प्रहलाद महाराज इस आत्मज्ञान को और आत्म तत्व को कैसे उदाहरण के द्वारा समझ करके हाउ टू अंडरस्टैंड इट, हाउ टू गेट इट, हाउ टू रियलाइज इट, कैसे समझे, जाने और करे, इसी अभ्यास को करने के लिए ये बड़े सुंदर उदाहरण के द्वारा अपने छोटे छोटे बालकों को शिक्षा दे रहे हैं। हम लोग तो बड़े बूढ़े हो चुके हैं, कम से कम उनको थोड़ा सीखने का प्रयास करें। अगर इस उम्र में, इस जीवन मरते दम तक अगर उसको ऊपर विचार करते करे, उनको जान गए, भगवान कहते हैं, बोले कब तक प्रयास करूं? गीता में भगवान बोले प्राक शरीर विमक्षणात्, शरीर छोड़ने का 1 मिनट पहले तक भी इसी के चक्कर में पड़ो, उसको विचार करो। अगर 1 मिनट शरीर छोड़ दूँ, थोड़ा मेरे बेटा बेटी बोले फॉरगेट इट, यही सब दुख। 1 मिनट शरीर छोड़ने का बाकी है, तभी भी इसी विचार में पड़ो, उसको समझ लो। उसको समझ लिया, स सुखी न रहा, वही सुखी हो जाएगा। मरते दम तक इसी बार क्लियर नहीं हुआ, दोबारा शरीर मिला फिर भी चलो। भरत महाराज 3 जन्म लगा दिए उसी को समझने के लिए, जानबूझ करके जड़ हो गए। सब क्षमता था उनका, सुन रहे थे, समझ रहे थे, बोल भी सकते, बोले भी, लेकिन घर में परिवार, माता पिता तक को पता नहीं चला कि हमारा बेटा बोल सकता है कि नहीं ना। भाई बहन में किसी को नहीं पता चला हमारे ये भाई, हमारे बेटा बोलने के गुण है कि नहीं। बिल्कुल बोल सकते थे, प्रकांड आचार्य, लेकिन बोल देने ऐसे ड्रामा किए कि उनके माता पिता भाई बंधु कुटुंब तक को नहीं पता चला कि ये क्या लड़का है। ऐसे जड़ बन गए। ऐसे जड़ बनना है। चेतन को जानने के लिए अपने आप को
जड़वत होकर के चेतन को जानना होगा। इसके लिए 3 जन्म लगा दिए, हमको फिर 30 जन्म भी लगाना पड़े, अगर लग जाए तो करोड़ों जन्म के इसी टेंशन से मुक्त पा जाएंगे, है ना नहीं। तो इसी के लिए जो भी कुछ हमारे पास अभी भी समय बाकी रह गया, कितने समय काल के सुबह हम बता नहीं सकते क्या होगा, लेकिन जितना भी क्षण बाकी है उसको गंभीरता से लेकर के इसी को जानने के लिए, समझने के लिए प्रयास करें। इसी में जीवन का संसिद्धि, वही जीवन का सिद्धि, यही धर्म कर्म कर्तव्य सब कुछ यही है। दैट्स इट। हरे कृष्ण।